आइए वीडियो शुरू करते हैं एक बहुत ही जरूरी सवाल से। आपको क्या लगता है कि ईवी से जुड़ी हुई सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उसकी परफॉर्मेंस, उसकी राइड क्वालिटी, उसके इक्विपमेंट्स? नहीं, उसकी रेंज, और उसकी रेंज से जुड़ी हुई एंजाइटी, जिसको हम रेंज एंजाइटी बोलते हैं। नाउ एंजाइटी का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आप लोगों को एक रेंज टेस्ट का कंपाइलेशन दे सकता हूं। इंडिया की सबसे अफोर्डेबल ईवी से शुरू करते हैं और 25 से 26 लाख रुपए के बजट पॉइंट में जो ईवी आती है उस तक की हम बात करेंगे। और उन्होंने हमें हमारे रेंज टेस्ट में क्या रेंज दी थी वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ में उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे और भी छोटा मोटा मैं ओवरव्यू आपको दे दूंगा। तो मेक श्योर कि ये वीडियो आप लोग पूरी दिखेगा। और हाँ, अगर आप लोग यहाँ पे नए हैं और अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस को आप लोग मिस ना कर दें। तो लिस्ट की जो सबसे पहली गाड़ी है उसमें आपको रियर व्हील ड्राइव मिलती है, 2 डोर्स मिलते हैं और वो एक 4 सीटर है, जो सुनने में तो एक स्पोर्ट्स कार की रेसिपी लगती है, लेकिन एक्चुअली वो एक कॉम्पैक्ट ईवी है जो कि आपके सिटी रन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि गाड़ी का नाम है MG कॉमेट, जो कि इंडिया में अभी सबसे अफोर्डेबल ईवी है, क्योंकि 6.99 लाख रुपीज से इसके एक्स शोरूम प्राइसेस शुरू होते हैं और जाते हैं 9.53 लाख रुपीज तक। 17 किलोवाट आवर का इसमें आपको बैटरी पैक मिलता है, जिससे कि MG क्लेम करती है कि आपको 230 किलोमीटर तक की रेंज ये दे सकती है। लेकिन जब हमने इसका रेंज टेस्ट किया था तो इसने हमें सिंगल चार्ज में रेंज दी थी 150 किलोमीटर्स की, जिसका मतलब ये कि कॉमेट आपको 8.7 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर की एफिशिएंसी दे सकती है। तो रियर व्हील्स में जो मोटर लगी है वो लगभग 42 हॉर्स पावर डेवलप करती है और 110 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। जब हमने इसका 0 to 60 एक्सेलरेशन टेस्ट किया था, यस 0 to 60, तो कॉमेट ने 7.6 सेकंड्स लिए थे 0 to 60 तक क्लॉक करने में। छोटे व्हील्स हैं, पिज्जा साइज 12 इंच व्हील्स है इसमें, इस वजह से जो राइड है वो काफ़ी क्रैशी है, पॉट होल्स को ये अच्छे से मैनेज नहीं कर पाती और जो स्पीड ब्रेकर्स हैं उनको भी खास अच्छे से ये मैनेज नहीं कर पाती। भले ही ये गाड़ी बाहर से बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगती है, लेकिन अंदर इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस है। फ्रंट में दोनों लोग तो बड़े आराम से बैठ ही सकते हैं, लेकिन जो पीछे की दोनों सीट्स हैं उसमें भी 2 लोग आराम से एडजस्ट कर लेते हैं छोटी मोटी ट्रिप्स के लिए। वैसे तो छोटा मोटा सामान आप इसकी बूट में रख सकते हो, लैपटॉप बैग वगैरह, लेकिन अगर आप इसकी रियर सीट्स को फोल्ड कर दो तो आप कॉमेट के साथ अपनी मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग करने भी जा सकते हो। फीचर्स वाइज भी कॉमेट एक्चुअली काफ़ी अच्छे से इक्विप्ड है, और अगर आपने कॉमेट को रिसेंटली न्यूज़ में फॉलो किया होगा तो आपको पता होगा कि MG ने ना सिर्फ कॉमेट के रिसेंटली प्राइसेस कम किए थे, बल्कि उन्होंने थोड़े से फीचर्स भी इसमें ऐड किए हैं। जैसे कि पहले इसमें ऑटो फोल्डिंग मिरर नहीं आते थे, अभी कुछ वेरिएंट्स में उन्होंने ऑटो फोल्डिंग मिरर ऐड कर दिया है। पहले इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं आती थी, अभी AC फास्ट चार्जिंग आपको मिलेगी। को 10.25 इंच का एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि डिसेंट है, और उसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो आप कनेक्ट कर सकते हो, और ड्राइवर को भी डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, और जो इसके इंटीरियर की अप्रोच है वो काफी मिनिमलिस्ट है। मूविंग ऑन, लिस्ट में नेक्स्ट है टाटा टियागो EV। अच्छा, ये भी सिटी के लिए एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार ही है। 7.99 लाख रुपीज से इसके एक्स शोरूम प्राइसेस शुरू होते हैं, 11.89 लाख रुपीज तक जाते हैं। 24 किलोवाट आवर का इसमें बैटरी पैक है, 74.7 हॉर्स पावर, 114 न्यूटन मीटर टॉर्क यानी कि पुलिंग पावर। हमारे एक्सेलरेशन टेस्ट में इसने 0 to 100 करने में 13.66 सेकंड्स का टाइम लिया था। वैसे तो टाटा मोटर्स का क्लेम है कि 315 किलोमीटर ये एक सिंगल चार्ज में चल सकती है, लेकिन हमारे रेंज टेस्ट में इसने कंबाइंड रेंज दी थी 187 किलोमीटर्स की। इसका मतलब होता है 7.8 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की एफिशिएंसी। जो इसकी इक्विपमेंट लिस्ट है वो भी काफी डिसेंट है। आपको एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, यस छोटा है, उसके साथ एक डिसेंट साउंड सिस्टम आपको मिलता है, ड्राइवर को डिजिटल डायल्स मिलते हैं, फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम भी मिलता है। और हाँ, वैसे तो आप इसको थोड़ा सा इकोनॉमिकल वे में ड्राइव करोगे, लेकिन अगर आपका थोड़ा सा फन करने का मन है तो इसमें आपको स्पोर्ट्स मोड भी मिलता है। अच्छा, टियागो EV की जो राइड क्वालिटी है वो एक सिटी कार के हिसाब से डिसेंट इनफ है। जो पॉटहोल्स होते हैं उनको ये काफी अच्छे से मैनेज कर लेती है, और जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं उनको भी अच्छे से मैनेज करती है। और जब आप इसको लेके हाईवे पे जाओगे वहाँ भी इसकी राइड क्वालिटी डिसेंट है, जो कि एक अच्छी बात है, और ये आपको काफी कॉन्फिडेंस भी देती है। लिस्ट में नेक्स्ट EV है टाटा टियागो EV। नाउ ये भी बेसिकली टाटा टियागो EV जैसी ही है, लेकिन इसके एक्स शोरूम प्राइसेस हैं वो थोड़े से ज्यादा है, 12.50 लाख रुपीज से 13.75 लाख रुपीज तक। और जो इसमें आपको बैटरी पैक मिलता है वो भी थोड़ा सा बड़ा मिलता है, 26 किलोवाट आवर का। इसकी मोटर हाउएवर पावर तो सेम ही डेवलप करती है, 74.7 हॉर्स पावर, लेकिन जो टॉर्क है वो यहाँ पे आपको ज्यादा मिलता है, 170 न्यूटन मीटर्स, जो कि एक्चुअली काफी ज्यादा है। लेकिन इसका रिजल्ट आपको एक्सेलरेशन में नहीं दिखता है इतना ज्यादा, क्योंकि हमारे एक्सेलरेशन टेस्ट में इसने 0 to 100 तक क्लॉक करने में 14.88 सेकंड्स का टाइम लिया था, जो डिसेंट फिगर्स है। अगेन, इसके लिए भी 315 किलोमीटर की रेंज टाटा मोटर्स क्लेम करती है, लेकिन हमारे टेस्ट में इसने जो कंबाइंड रेंज हमें दी थी वो है 190 किलोमीटर की, जिसका मतलब इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी बनती है 7.3 किलोमीटर पर किलोवाट आवर की। बाकी इंटीरियर वाइज ये टाटा टियागो EV जैसी ही है, लेकिन मेजर डिफरेंस वही है जो कि आपको एक नॉर्मल टियागो और टिगोर में मिलता है, आपको थोड़ी ज्यादा बेटर ब्रूट कैपेसिटी मिलती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लिस्ट में नेक्स्ट कार है सिट्रोन की तरफ से
गाड़ी का नाम EC3। 12.76 लाख रुपीस से इसके एक्स-शोरूम प्राइसेस शुरू होते हैं और 13.56 लाख रुपीस तक जाते हैं। आपको इसमें एक 29.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, जिससे सिट्रो क्लेम करती है कि आपको रेंज मिल सकती है 320 किलोमीटर्स की। हाउएवर हमारे रेंज टेस्ट में क्या फिगर्स आए वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले आप जान लीजिए कि 57 हॉर्स पावर इसकी मोटर डेवलप करती है, 143 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करती है। हमारे एक्सेलरेशन टेस्ट में इसकी परफॉर्मेंस इतनी खास अच्छी नहीं थी, क्योंकि 0 to 100 तक एक्सेलरेट होने में इसको 16.38 सेकंड्स का टाइम लगा, जिसको मैं ज्यादा से ज्यादा एवरेज ही कह सकता हूँ। कंबाइंड रेंज टेस्ट में 223 किलोमीटर्स की रेंज इसने हमें डिलीवर की, जिसका मतलब इसकी एफिशिएंसी बनती है 7.77 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर की, जो कि डिसेंट है। नाउ इस ईवी को आप चूज कर सकते हो अगर आपको डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए और साथ में आपको कंफर्टेबल राइड क्वालिटी चाहिए, क्योंकि इसकी राइड क्वालिटी एक्चुअली काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन इंटीरियर में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको डिसअपॉइंट करेगी, जैसे कि इसमें जो आपको एयर कंडीशनिंग मिलता है वो मैनुअल है। उसके अलावा ये और भी काफ़ी फीचर्स मिस करती है, जैसे आपको ऑटो फोल्डिंग मिरर्स नहीं मिलते इसमें। लेकिन अगर हम इन चीज़ों से ध्यान हटाएं तो आपको इसमें 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा वर्क करता है और उसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो भी सपोर्ट करता है और ड्राइवर को भी अपने लिए एक छोटी सी डिजिटल डिस्प्ले मिलती है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हमारी लिस्ट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अगली गाड़ी है टाटा पंच .EV। तो ऑलमोस्ट 11 लाख रुपीस से इसके एक्स-शोरूम प्राइसेस शुरू होते हैं और 15.5 लाख रुपए तक जाते हैं। और जो लॉन्ग रेंज वेरिएंट है उसमें आपको 35 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, 122 हॉर्स पावर मिलती है और साथ में 190 न्यूटन मीटर्स की पुलिंग पावर यानी कि टॉर्क। वैसे तो टाटा मोटर्स का क्लेम है कि ये 0 to 100 तक एक्सेलरेट हो सकती है 9.5 सेकंड्स के अंदर, लेकिन हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट में इसने 0 to 100 तक एक्सेलरेट होने में 9.45 सेकंड्स लिए थे। यहाँ से आपको बढ़िया वाली डीसी फास्ट चार्जिंग भी मिलनी शुरू हो जाती है 50 किलोवाट वाली। और जब हमारे टेस्ट में हमने इसको फास्ट चार्ज करने की कोशिश की थी 15 से 100% तक, तो इसको लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगा था, क्योंकि जब 90% से ऊपर स्टेट ऑफ चार्ज जाता है तो जो चार्जिंग स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, ताकि बैटरी को प्रोटेक्ट किया जा सके। अच्छा, टाटा मोटर्स का क्लेम है कि ये आपको 415 किलोमीटर्स की रेंज दे सकती है, लेकिन हमारे रेंज टेस्ट में इसने 229 किलोमीटर्स की हमें कंबाइंड रेंज दी थी। ओवरऑल एफिशिएंसी बनती है 6.54 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर। अच्छा, पंच .EV का मैंने डिटेल रेंज टेस्ट भी किया हुआ है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हैं। बात करूं अगर इसकी राइड क्वालिटी की, तो वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको काफ़ी ज़्यादा पंच में पसंद आएगी, क्योंकि सिटी में इसकी राइड क्वालिटी इस लिस्ट में वन ऑफ द बेस्ट है। ऑल थैंक्स टू द न्यू आर्किटेक्चर जो कि टाटा मोटर्स ने पंच .EV में यूज़ किया है, द एक्टिव आर्किटेक्चर। पंच .EV का जो इंटीरियर है वो भी काफ़ी अच्छे से इक्विप्ड है, तो इसमें आपको डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। 10.25 इंच की बढ़िया सी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है, जो कभी कभी ग्लिच करती है, बट अदरवाइज इट वर्क्स फाइन। और इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो भी मिलता है। डिसेंट साउंड सिस्टम आपको इसमें मिलता है, 360 डिग्री कैमरा मिलता है और जो 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी है वो काफी अच्छी है। प्लस आपको ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी मिलता है, जो मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स को थोड़ा और बेटर वे में एग्जीक्यूट करना चाहिए था, और ये चीज जब तक टाटा मोटर्स नहीं करेंगे मैं तब तक बोलता रहूंगा। फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी इसमें आपको मिलता है, लेकिन एक चीज जो मुझे इसमें अच्छी नहीं लगती वो है इसके टच सेंसिटिव बटन्स, क्योंकि मैं पर्सनली फिजिकल बटन्स को पसंद करता हूँ। आप लोगों को कौन से बटन्स ज्यादा पसंद है, टच सेंसिटिव या फिर फिजिकल? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अदर देन दैट, वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिलती है। हाउएवर जो इसकी सीट है वो थोड़ी सी फर्म साइड पे है, जो कि लॉन्ग राइड्स के लिए तो काफी ज्यादा अच्छी होती, बट इवन दैट की इसकी रेंज इतनी ज्यादा खास अच्छी नहीं है, तो आई डाउट कि आप इसमें लॉन्ग राइड्स पे जाओगे। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अभी के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तो इंप्रूव हो गया है कि अगर आप प्रॉपरली प्लानिंग करके जाओ ना, तो एक डिसेंट वीकेंड ट्रिप तो आप ईवीज में कर सकते हो। मैंने पर्सनली भी की है, और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था वो ना तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था और ना ही बहुत ज्यादा खराब था। लिस्ट में नेक्स्ट कार है टाटा नेक्सॉन .EV। 14.5 लाख रुपए से इसके एक्स-शोरूम प्राइसेस शुरू होते हैं और 19.30 लाख रुपीस तक जाते हैं। 40.5 किलोवाट आवर का इसमें आपको एक बैटरी पैक मिलता है, 145 हॉर्स पावर एंड 215 न्यूटन मीटर टॉर्क। हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट में इसको 0 to 100 करने में 8.92 सेकंड्स का टाइम लगा था। वैसे तो टाटा मोटर्स का क्लेम है कि 465 किलोमीटर्स की ये आपको रेंज दे सकती है, लॉन्ग रेंज वेरिएंट, लेकिन हमारे रेंज टेस्ट में इसने हमें कंबाइंड रेंज दी थी 273 किलोमीटर्स की विद एफिशिएंसी ऑफ 6.8 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर। इक्विपमेंट लिस्ट काफी हद तक वही सिमिलर जो कि आपको पंच .EV में मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको बड़ी टच स्क्रीन मिलती है 12.3 इंच की, और उसमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो तो मिलता ही है, 360 डिग्री कैमरा भी मिलता है, ड्राइवर को डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी मिलता है, वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलती है, और यहाँ पे एक चीज और ऐड हो जाती है, वो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। अदर देन दैट, फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो इसमें आपको मिलता ही है, और हाँ, सेफ्टी में एक चीज और आपकी ऐड हो जाती है, वो है फ्रंट पार्किंग सेंसर। टाटा नेक्सॉन .EV की जो राइड है वो डिसेंट है, मतलब ये सिटी और हाईवे दोनों को डिसेंटली मैनेज कर लेती है, लेकिन हाईवे पे ये आपको थोड़ी सी ज्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायर करेगी। और अब बात करते हैं नेक्स्ट EV की, जो बेसिकली टाटा नेक्सॉन
Nexon.ev की कंपटीशन में है महिंद्रा XUV 400। 15.49 लाख रुपीस से इसके एक्स-शोरूम प्राइसेस शुरू होते हैं और 17.69 लाख रुपीस तक जाते हैं। तो इसमें भी आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं। तो एक में आपको छोटा बैटरी पैक मिलता है 34.5 किलोवाट आवर का, और दूसरा है आपका बड़ा बैटरी पैक वाला 39.4 किलोवाट आवर का। तो जो बड़ा बैटरी पैक वाला वेरिएंट है उसमें आपको 150 हॉर्स पावर मिलती है एंड 310 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट में इसने 0 to 100 क्लॉक करने में 8.93 सेकंड्स का टाइम लिया था। 456 किलोमीटर्स की ये रेंज आपको दे सकती है, ऐसा क्लेम है महिंद्रा का। लेकिन हमारे टेस्ट में जो इसने हमें कंबाइंड रेंज दी थी वो थी 251 किलोमीटर्स की, जिसका मतलब एफिशिएंसी बनती है आपकी 6.5 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर की। ना वैसे तो हमने XUV 400 और Nexon.ev का प्रॉपर कंपैरिजन किया हुआ है, जिसका लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग बाद में जाके देख सकते हो। लेकिन अगर आपको मैं क्विक ओवरव्यू दूं तो XUV 400 की जो राइड क्वालिटी है वो आपको Nexon से बेटर लगेगी सिटी में, लेकिन हाईवे पे वो थोड़ी सी बाउंसी हो जाती है। इक्विपमेंट लेवल वाइज यस Nexon आपको थोड़ी ज़्यादा बेटर लग सकती है, और जो टेक सेवीज हैं हो सकता है उनको Nexon.ev पसंद आए, लेकिन XUV 400 भी कहीं पीछे नहीं है। और अभी हाल ही में महिंद्रा ने इसको एक छोटा मोटा सा अपडेट भी दिया था, जिस अपडेट में इसको एक बेटर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिली है, जो कि एक काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है। इसमें आपको एड्रेनॉक्स सिस्टम भी मिलता है, और वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो जो है वो आपको ओवर द एयर अपडेट में मिल जाएगा। ड्राइवर को डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है, जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, और उसमें आप नेविगेशन भी यूज़ कर सकते हो। बाकी इसमें भी आपको सनरूफ मिलती है, और इसका स्टैंड आउट फीचर ये है कि इसमें आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम मिलता है, जिसका मतलब ये कि फ्रंट में बैठने वाले दोनों पैसेंजर्स लड़ाई नहीं करेंगे, अपने हिसाब से अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इस लिस्ट की लास्ट कार की, जो है MG ZS EV। नाउ अगर आपको याद हो तो हमने इस लिस्ट को शुरू भी एक MG से किया था, और वो इस लिस्ट की सबसे ज्यादा अफोर्डेबल EV है, और इस लिस्ट की सबसे महंगी गाड़ी भी MG ZS EV है, क्योंकि इसके एक्स-शोरूम प्राइसेस ऑलमोस्ट 19 लाख रुपीस से शुरू होते हैं और 25.44 लाख रुपीस तक जाते हैं। 50.3 किलोवाट आवर का सबसे बड़ा बैटरी पैक आपको इस गाड़ी में मिलता है, और MG क्लेम करती है कि ये आपको सिंगल चार्ज में 461 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। 176.75 हॉर्स पावर एंड 280 न्यूटन मीटर टॉर्क इसकी मोटर डेवलप करती है, और जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ कि EV इसमें जो टॉर्क होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंटेनियस होता है, और जो MG ZS EV है वो आपको काफ़ी क्विक फील भी होती है। हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट में इसने 0 to 100 तक क्लॉक करने में टाइम लिया था 8.4 सेकेंड्स का, और हमारे रेंज टेस्ट में जो इसने ओवरऑल रेंज हमें दी वो थी 339 किलोमीटर्स की, जिसका मतलब इसकी एफिशिएंसी बनती है 6.73 किलोमीटर्स पर किलोवाट आवर की। नाउ क्योंकि MG ZS EV इस लिस्ट की सबसे महंगी गाड़ी है, तो इक्विपमेंट वाइज भी आप इससे कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। इसमें आपको एक डिसेंट डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलता है, एक 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो आपको इसमें मिलता है, ADAS लेवल 2 इसमें आपको मिलता है, 360 डिग्री कैमरा मिलता है, लेकिन इसमें आपका कंफर्ट लेवल और भी ज़्यादा बढ़ता है। वेंटिलेटेड सीट्स है क्योंकि इसमें, और जो इसकी फ्रंट ड्राइवर सीट है वो 6 वे पावर एडजस्टेबल भी है। हाँ, एक बात और जो हम इंडियंस को बहुत ज़्यादा आजकल इंपॉर्टेंट लगने लगी है, तो इसमें आपको ड्यूल पेन पैनोरामिक सनरूफ भी मिलती है। अब अगर हम बात करें इसकी राइड क्वालिटी की, तो जस्ट लाइक ऑल अदर EVs ये भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है सिटी में और हाईवे पे भी, लेकिन सिटी में आपको थोड़ी सी ये फर्म लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप पेस ग्रैब करते हो थोड़ी सी आपकी स्पीड बढ़ती है, इसकी राइड भी बेटर होती चली जाती है। और लास्टली इस टेबल में मैंने सब कुछ समराइज कर दिया आप लोगों के लिए कि कौन सी EV रियल वर्ल्ड में कितनी रेंज दे सकती है, किसकी क्या परफॉर्मेंस है, और किसके क्या एक्स-शोरूम प्राइसेस है, सो दैट आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए। एंड दैट्स इट दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक छोड़ना मत भूलिएगा। अब अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हो तो यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करिए और वीडियोस देखिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे और भी फन कंटेंट आने वाला है। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ करिए, सीट बेल्ट यूज़ करिए।